हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ है इंडिया के डिफेंस के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल्स कैन इंटरसेप्ट एनी प्रोजेक्टाइल ऑफ 5000 किलोमीटर क्लास। ये DRDO के जो चीफ हैं कामत साहब, उन्होंने बोला है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो DRDO के चीफ होते हैं ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होती है उनके सेक्रेटरी भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानेंगे कि एक्चुअली ये जो AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, इसकी जो 5000 किलोमीटर की रेंज है, ये एक्चुअली में किस कैटेगरी में आता है। और ये एक्चुअली बताया गया है कि ये फ़ेज़ 2 के अंतर्गत है, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो उसके फ़ेज़ 2 के अंदर इस पार्टिकुलर मिसाइल को डाला गया। तो क्या फ़ेज़ 1 में क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, प्लीज़ जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिले। तो आसान भाषा में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है, ये 1990s में चालू हुआ। और इसमें पार्टिकुलरली हम स्पीड और इंटरसेप्शन एट लो हाइट और लॉन्ग रेंज, या बोल सकते हैं शॉर्ट हाइट, या एक तरह से बोल सकते हैं कम दूरी के मिसाइल्स को, चाहे एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको समझाता हूँ कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसको स्पीड के आधार पे हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एक टर्म होता है मैक नंबर। तो अगर आप स्पीड के आधार पे मैक नंबर को डिफाइन करोगे तो देखो, मैक नंबर होता है कि किसी भी वस्तु का स्पीड इन एयर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब एयर में किसी भी वस्तु का स्पीड कितना होता है डिवाइड बाई साउंड का स्पीड उस पार्टिकुलर एयर में कितना है। तो सबसोनिक बोलते हैं जब मैक नंबर 0.8 से कम हो, या आप यूजुअली 1 ले सकते हो, ठीक है। तो जब 0.8 से कम हो इनका रेशियो, तो उसे बोलते हैं मैक नंबर। और इसमें क्रूज मिसाइल्स आते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक बोलते हैं जब आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से ज़्यादा हो एयर में, तो उसे बोलते हैं हम सुपरसोनिक। और इसका जो मैक नंबर होता है 1 से लेकर के मैक नंबर 5 के बीच में होता है। और जो हाइपरसोनिक होता है, ये एक फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स होगा, ठीक है। उसकी मैक नंबर 5 से ज़्यादा होगी। तो अभी हम बात करने वाले, हमारे पास सुपरसोनिक भी फ़ेज़ 1 के अंतर्गत आ गया है आपको बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में। और हाइपरसोनिक जो है ना, अभी अभी कंडक्ट किया गया, क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ आर्टिकल में लिखा देख सकते हो कि अभी जो इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल्स टेस्ट किया गया है, इसकी प्रोजेक्टाइल रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो DRDO चीफ ने ऐसा बोला। अब हम जान लेते हैं कि ये फ़ेज़ 2, आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हो कि मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ फ़ेज़ 2 BMD इंटरसेप्टर कहाँ से किया गया है। तो ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, कहाँ पे, उड़ीसा में। ये पार्टिकुलरली मिसाइल को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट रेंज है, ठीक है। और इसको 2 नवंबर को टेस्ट किया गया। और कहने की बात यहाँ पे ये है कि ये मिलिट्री एबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करें। इंडिया की जो एक तरह से इंटरेस्ट बोलते हो टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री। देखिए, अगर आपको अपने आप को डेवलप्ड बनाना है तो सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सुरक्षित है या नहीं। आप इजराइल को देखो, एक छोटा सा कंट्री अपने टेक्नोलॉजी के दम पे कितना आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हमें भी उस तरीके को करना होगा। हालांकि हमारे पास उच्च कोटि के प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, आपको पता होगा हमारे पास S-400 है। लेकिन जब तक हम इंडिजिनियसली डेवलप नहीं करेंगे, खुद की प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक जो है ना, आप अपने आप को एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना नहीं देख सकते हो। तो इस तरफ से ये एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर डिफेंस सिस्टम है, ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और हम लोग घर में बनाए हुए हैं। तो ये जो मिलिट्री एबिलिटी को प्रोटेक्ट करेगा, और कंट्री को कहाँ से, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो 5000 किलोमीटर की दूर से आती हुई एक तरीके बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी, उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और जो चीफ सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के, उनका कहना है कि अगर मान लो कोई इनेमी मिसाइल, ठीक है, जिसको AD-1 प्रोटेक्ट करता है, वो आराम से प्रोटेक्ट कर लेगा और हमारी जो डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और मिसाइल को जो है ना, हम जब इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो ये 2 मिसाइल जो यहाँ पे टर्म देख रहे हैं ना, ये एंडो एटमॉस्फेरिक भी होगा और एक्जो एटमॉस्फेरिक होगा। देखिए, ये जो एंडो एटमॉस्फेरिक है, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर के बाहर से। आपको पता होगा कि हमारी एटमॉस्फेयर मुख्यतः 15 to 20 किलोमीटर तक ही यहाँ से चलती है। तो उसके ऊपर से भी अगर मान लो कोई मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स ऊपर से आ रही है, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल्स कोई भी,
तो उसको अगर एक्टिवेट कर लिया हमारी डिफेंस ये जो हमारा इंटरसेप्टर है, तो फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका यूज हम एक्जो एटमॉस्फेरिक मतलब खुद के अंदर बोल सकते हैं, एंडो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, और एक्जो मतलब जो 70 to 80 किलोमीटर के रेंज ऊपर से भी आ रही है, तो हम आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों सिस्टम जो है ना, एक तरीके से मल्टी लेयर डिफेंस देने वाला है बैलिस्टिक मिसाइल से, जब ऑपरेशनल और इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो टेस्ट जो किया गया है, इसकी जो हिट टू किल प्रोबेबिलिटी वो लगभग 99.8 है। मतलब एकदम आप बोल सकते हो कि इतनी तो एरर आपको किसी न किसी सिस्टम में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ें 100% परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर बेसिकली आप AD1 इंटरसेप्टर की बात करोगे तो ये 2 स्टेज सॉलिड मोटर से प्रोपेल्ड है, और ये इंडिजिनली डेवलप्ड है, और इनका जो सारा सिस्टम है वो इंडिया में ही बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे ऑफिशियल्स है, स्पेशली जो कामत साहब है, उन्होंने बोला है कि इसे हम लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट बोलेंगे। और ये जो है कहाँ से, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये एक यूनिट, उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे कंट्री के लिए एक प्राउड की बात है, क्योंकि ये जो है कुछ कंट्रीज़ जैसे इजराइल, चाइना, USA और रसिया के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट लेकर के आता है। हालांकि अगर आप इसकी फेज़ 1 की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द हिंदू का ये आर्टिकल 2017 का, इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली ये बता दिया कि जो इंडो और एक्सो में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडो विद इन द एटमॉस्फेयर है, और एक्सो एटमॉस्फेयर के बाहर है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो है पार्टिकुलर फेज़ 2 का मिसाइल्स, ये भी हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया। ठीक है, ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर आप, जैसे मैंने बोला कि जो इंडो है, इंडो एटमॉस्फेयर के अंदर में, और इसकी हाइट कितनी होती है 15 to 20 किलोमीटर, तो अगर ये जो इंटरसेप्टर आपको दोनों तरीके से एंडो और एक्सो दोनों के लिए काम करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल्स है जो लोअर एल्टीट्यूड पे आ रहा है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स, देखिए अगर कोई मिसाइल्स लोअर एल्टीट्यूड पे आता है ना, तो उसके पास स्टेल्थ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो छुप के आपको अटैक कर सकता है, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब से ये AD1 आया, अब हमारी डिफेंस को एक लेयर, मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन मिला है, और हम आराम से जो है ना इस छोटी रेंज की जो मिसाइल्स आएगी उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे, और जिसको हालांकि हायर एल्टीट्यूड वाले जो मिसाइल्स है उसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको शूट डाउन करने में बहुत आसानी से हम लोग इसको काम कर सकते हैं। और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल की जो एल्टीट्यूड होती है वो 15 to 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, जो BMD है वो बेसिकली इसके पास 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होता है। ठीक है, जिसमें आपको पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है जो एक्जो एटमॉस्फेरिक मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, और एक तरीके से बोल सकते हो ये पृथ्वी जो हमारा एक तरीके से एयर टू एयर भी इसके एक पूरा व्हीकल है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, और एडवांस एरिया डिफेंस होता है जो इंडो एटमॉस्फेरिक और लोअर एल्टीट्यूड के लिए इसको यूज किया जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, BMD जो हमारी प्रोग्राम है इसके पास 2 पार्ट्स है, एक पृथ्वी डिफेंस व्हीकल्स और एक एडवांस्ड एरिया डिफेंस है। ठीक है, अगर आप फेज़ 1 के BMD की बात करें जो 2017 में लॉन्च हुई, तो इसके पास भी 2 टियर BMD थे, जिसका डिज़ाइन जो एम्ड था टू डिज़ाइन ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर मिसाइल्स बोथ इनसाइड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इंडो एंड आउटसाइड एक्सो ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और अगर आप इनसाइड की बात करोगे तो 50 to 20, और एक्सो का बात करोगे तो आप 80 to 100 किलोमीटर के हाइट पे इसको यूज करने का एम रखा गया था। हालांकि हमारे पास, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो S-400 है, जिसका आप बता सकते हो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसमें हम लोग आराम से ट्रैक डिटेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर जेट या स्पाई प्लेन्स, ड्रोन्स, और कोई भी जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है उस सबको हम क्या कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा S-400 फॉर द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, DRDO जो है एक तरीके से अब एक्सो पे काम कर रहा है। हालांकि हम लोग जो एक तरीके से बोल सकते हैं हाइपरसोनिक की रेंज होती है लगभग 5000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो फेज़ 1 में जो है BMD का एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर बनाया गया था जिसकी मैक 4.5 थी, और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सुपरसोनिक की स्पीड होती है मैक 1 से लेकर के मैक 5 के बीच में होता है। ठीक है,
तो फेज़ 2 में हम लोग 5000 रेंज की कोशिश करेंगे। और ये पुराना आर्टिकल है तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं और अभी जो लॉन्च हुआ है ये फेज़ 2 के अंतर्गत था, तो हम लोगों ने 5000 किलोमीटर तक के रेंज के मिसाइल्स को मार गिराने का काम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था BMD प्रोग्राम, ये लेट 1990 से चल रहा है और इसका जो फर्स्ट इंटरसेप्टर मिसाइल था उसको टेस्ट किया गया था नवंबर 2006 में। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।